राज को देखते ही कावेरी ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और वही कहानी जो उसने राज को जो फोन पर सुनाई थी चिल्ला चिल्ला कर कहना शुरू कर दी। हालांकि उसके सभी दोस्त से जानते थे कि वह झूठ कह रही है, क्योंकि जो भी वहां पर हुआ उन सब ने भी देखा था। पर क्योंकि सब कावेरी के दोस्त थे इसलिए कोई कुछ कह नहीं रहा था। कावेरी को यकीन था कि राज इस बात पर सुहाना को बहुत डांटेगा। राज ने सुहाना की ओर देखा। राज की आंखों में शिकायत तो कहीं नहीं थी पर बहुत से सवाल थे, पर सुहाना का एटीट्यूड जवाब देने वाला नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वाकई में उसने इस 4 साल के रिश्ते से पूरी तरह से आगे बढ़ने की कसम ही खा ली है। राज ने धीमी आवाज में कावेरी की ओर उंगली दिखाते हुए सुहाना से कहा, ये तुमने किया है। उसने पहले तो घूरकर कावेरी की ओर देखा और उसके बाद राज की ओर देखा। कावेरी को कहीं ना कहीं अभी भी यकीन था कि सुहाना माफी मांगेगी, क्योंकि पिछले 4 सालों से वह यही तो करती आई थी। पर कावेरी की सोच के उलट सुहाना ने राज से कहा, मैंने इसे कहा है, आगे से मेरे मुंह ना लगे। उम्मीद है आप यह बात उसे अच्छे से समझा देंगे। और यह कहकर उसने सुरभि का हाथ पकड़ा और वहां से निकल गई। राज को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। वह सुहाना से बात करना चाहता था, समझना चाहता था कि आखिर इतने दिनों से चल क्या रहा है। पर आश्चर्य, वो सुहाना के एटीट्यूड के आगे वह कुछ बोल ही नहीं पाया। सुहाना वहां से जा चुकी थी और कावेरी अब भी रो रो कर इहाना की ही गलतियां बता रही थी और उसे ही गलत ठहरा रही थी। राज ने इस बात का कोई जवाब तो नहीं दिया, पर राज को ये बदली हुई सुहाना समझ में नहीं आ रही थी। एक बार को उसके मन में भी सुहाना के लिए गुस्सा आ चुका था। कावेरी ने घर पहुंचकर भी मिसेस शेखावत के सामने इस बात का बहुत तमाशा बनाया और मिसेस शेखावत ने भी सुहाना को जी भर के भला बुरा कहा। मिसेस शेखावत ने तो यहाँ तक कह दिया कि सुहाना कभी भी इस घर के लायक ही नहीं थी और इसीलिए मेरे बेटे को छोड़कर चली गई, वरना कौन ऐसे अपने पति को छोड़कर चला जाता है। पक्का उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा होगा। उसके बाद राज की ओर देखकर कहा, मैंने तो तुझे पहले ही कहा था हमें अपने लिए लड़की ढूंढने दे, पर तू ही इसको शादी करके लेकर आ गया। इससे तो अच्छा होता तू शनाया से शादी कर लेता, कम से कम एक शरीफ घर की अच्छी लड़की तो हमें मिलती। यह पता नहीं किस गंदगी को उठा लाया था। यह गरीब घर की लड़कियां ऐसी होती हैं, बस इन्हें अमीर घरों के लड़कों को फंसाने के लिए मौका चाहिए होता है और मौका मिलते ही अपना काम कर जाती हैं। मुझे तो आज भी समझ में नहीं आता तुझे इस लड़की में क्या दिखा था। मिसेस शेखावत अभी और बड़बड़ाती रहती, पर तभी राज के मोबाइल पर एक मैसेज आया। राज ने जैसे ही फोन अनब्लॉक किया, सामने एक प्राइवेट नंबर से मैसेज था। उसे नंबर तो नहीं दिख रहा था, पर जब उसने आए हुए मैसेज को खोल कर देखा तो उसके अंदर एक वीडियो था। यह वीडियो उसी मॉल का था जहां पर कावेरी और सुहाना की बहस हुई थी और वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा था कि शुरुआत कावेरी ने की थी। सुहाना पूरी बहस में चुप खड़ी थी, बस आखिरी में उसने कॉफी पलटी और कुछ 1-2 शब्द बोलकर वहां से आगे बढ़ गई। वीडियो में आवाज नहीं थी, पर कावेरी के तेवर देखकर साफ समझ में आ रहा था कि बहस कावेरी ने ही शुरू की है। इसे देखकर राज को बहुत गुस्सा आया। एक तो उसे पहले ही सुहाना का एटीट्यूड समझ में नहीं आ रहा था, ऊपर से कावेरी का इस तरह से बातों को और बिगाड़ना उसे गुस्सा दिला रहा था। इसलिए उसने कावेरी पर नाराज होते हुए कहा, कावेरी यह सब क्या है? तुमने सुहाना से बदतमीजी क्यों की? कावेरी, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की, मैं सिर्फ बदला ले रही थी। राज, किस बात का बदला? कावेरी, मुझे उस पर गुस्सा था। मैं उससे नाराज हूं क्योंकि वह मेरे इतने अच्छे भाई को ऐसे ही छोड़कर चली गई। पता नहीं किसके लिए छोड़कर गई है, पर यह सब सही नहीं है, इसलिए मैंने सब कुछ तेरे लिए किया भाई। राज अपना सर पकड़कर रह गया। इस वक्त उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किसको क्या समझाए।
सुहाना तो जैसे कुछ सुनने समझने की स्थिति में ही नहीं है, वह कुछ सुनना या समझना चाहती ही नहीं है। और वहीं दूसरी ओर कावेरी है, उसने भी उसके मन में जो आया वह कर ही दिया। इन सब की बहस बदस्तूर जारी रहती अगर अभी फिर से राज का फोन बजा नहीं होता। राज के मोबाइल पर दूसरा मैसेज आया था। यह मैसेज उसके ही दोस्त का था, जिसने उसे यह याद दिलाने के लिए फोन किया था कि राज को शनाया के साथ एक बिजनेस पार्टी में जाना है। क्योंकि राज और सनाया बिजनेस पार्टनर से, इसलिए अपने अपने परिवारों को रिप्रेजेंट करने के लिए उन दोनों को जाना होगा। तभी कावेरी ने कहा, भैया मैं भी चलूंगी, वैसे भी अगले महीने से मुझे आपका बिजनेस ज्वाइन करना है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं देखूं कि इन पार्टीज में क्या होता है, मैं वहाँ के माहौल को समझना चाहती हूँ। राज, ठीक है, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि वहाँ तुम कोई तमाशा नहीं करोगी। कावेरी, मैंने आज भी कोई तमाशा नहीं किया और आज मेरी कोई गलती नहीं थी। वह तो वो बदचलन औरत मेरे सामने आ गई, इसलिए मेरा गुस्सा फूट पड़ा, वरना मैं वैसे भी कुछ नहीं बोलने वाली थी। राज, कावेरी चाहे कुछ भी हो, अपनी जबान संभाल कर बात किया करो। और यह कहकर राज अपने कमरे में चला गया। राज, कावेरी और शनाया तीनों ही शहर के सबसे बड़े 7 स्टार होटल के बैंक्वेट में पार्टी करने के लिए इकट्ठा हो चुके थे। इस वक्त पार्टी में शहर का लगभग हर रईस परिवार शिरकत कर रहा था। लगभग सभी नामचीन लोग आ चुके थे और जो नहीं आए थे वह आ रहे थे। राज शनाया के साथ अपने एक बिजनेस क्लाइंट से बात कर रहा था। तभी हॉल के अंदर हलचल और गहमागहमी का माहौल हो गया, क्योंकि लोग आपस में बातें कर रहे थे कि अब सारस्वत फैमिली से भी कोई आ चुका है। तभी किसी ने कहा, सारस्वत परिवार से उनका बड़ा बेटा विक्रांत सारस्वत आया है। सभी की नजरें उस ओर मुड़ गई थी। अनजाने में ही सही राज भी दरवाजे की ओर देख रहा था, पर जिसने सबसे ज्यादा उसका ध्यान अपनी ओर खींचा वह था वह मेहमान जो विक्रांत के साथ आई थी। बहुत ही खूबसूरत मोतियों के काम वाले वाइन कलर के डिजाइनर गाउन में सुहाना बहुत खूबसूरत लग रही थी। वह गाउन उसकी एक से एक खूबसूरती को और निखार कर दिखा रहा था। एक पल के लिए राज की नजरें उस पर अटक गई, पर चूंकि सुहाना ने घर अपना छोड़कर आने के बाद कभी भी पब्लिकली अपने परिवार के बारे में किसी को नहीं बताया था, इसलिए कोई भी नहीं जानता था कि वह विक्रांत की क्या लगती है। और इसीलिए शनाया ने सबसे पहला कमेंट किया, क्या बात है, इसने तो 3 ही दिनों में अपने लिए नया पार्टनर भी ढूंढ लिया, वह भी कौन, विक्रांत सारस्वत। नॉट बैड, मैं यह तो जानती थी कि यह कैरेक्टरलेस है, पर यह इतना लंबा हाथ मारेगी यह मैंने कभी नहीं सोचा था। सुहाना पार्टी में विक्रांत के हाथ में हाथ डालकर सबसे मिल रही थी, और इसी कड़ी में जब राज और विक्रांत एक दूसरे के सामने आए तो दोनों की नजरों में एक दूसरे के लिए गुस्सा था। विक्रांत की नजरों में राज के लिए गुस्सा उसकी बहन की वजह से था, और राज की नजरों में गुस्सा सुहाना के उसके साथ होने की वजह से था। क्योंकि सच बात यह है कि राज जल रहा था, और इधर सुहाना राज और शनाया को साथ में देखकर और ज्यादा नाराज हो चुकी थी। उसके मन में एक ही ख्याल आया, अभी 3 दिन पहले इसी की वजह से मैंने डिवोर्स पेपर साइन किए हैं और आज यह इतनी जल्दी इन्हीं के साथ घूम रही है। वाकई में इतने सालों में शनाया ने सही कहा था, मैं ही बीच में आ गई थी। और यही सब सोचते हुए शनाया ने राज की ओर देखा और कहा, ऑल द बेस्ट फ्यूचर, और यह कहकर वह आगे बढ़ गई। सुहाना पूरी पार्टी में चर्चा का विषय बन चुकी थी, क्योंकि सुहाना के असली परिवार के बारे में कोई नहीं जानता था, और बिजनेस सर्कल में जो उसे जानते थे वह सिर्फ यह जानते थे कि वह शेखावत परिवार की बहू और राज शेखावत की पत्नी है। और राज शेखावत की पत्नी इस वक्त किसी और मर्द के साथ बाहों में बाहें डालकर घूम रही थी, तो चर्चा का विषय तो बनना ही था। शनाया से भी नहीं रहा गया, वह सुहाना को नीचा दिखाना चाहती थी, क्योंकि उसे भी यही लग रहा था कि विक्रांत सुहाना का बॉयफ्रेंड है, इसीलिए वह सुहाना के पास गई और उसने सुहाना से कहा, क्या बात है,
तुम्हें तो किसी की बीवी से रखैल बनने में 3 दिन से भी कम का समय लगा। यह चक्कर 3 दिन में ही चलाया है या पहले से चल रहा था? सुहाना ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह आगे बढ़ने को हुई पर तभी शनाया ने उसे रोकते हुए कहा, मैंने तुम्हें कहा था ना मैं राज को प्यार करती हूँ। तुमने उसे फोटो भेजा था। वह मुझ पर गुस्सा हुआ पर फिर मैंने उससे सॉरी बोला और उसे कह दिया कि मैं उसे प्यार करती हूँ, इसलिए मैंने जलन में ऐसा किया और उसने मुझे माफ कर दिया। प्यार में तो झगड़ा होता रहता है, उसे तो मुझे माफ करना ही था। अब यह सुनकर सुहाना को बहुत गुस्सा आया। वह गुस्से में वहां से जाने को हुई तो सुहाना के पलटते ही पीछे शनाया जानबूझकर कुछ इस तरह से गिरी जैसे कि देखने वाले को लगे कि सुहाना ने ही उसे धक्का दिया है। शनाया को जो जमीन पर गिरा हुआ देखकर राज दौड़कर उसे उठाने के लिए पहुंचा और उसने अपना हाथ बढ़ाकर शनाया को उठाने की कोशिश की, पर पिछले 3 दिनों से जो भी शेखावत परिवार का रवैया था उससे राज को ये पता चल चुका था कि उसके घर में किसी का भी व्यवहार सुहाना के प्रति अच्छा नहीं था। पर जो बात उसे समझ में नहीं आ रही थी वो ये थी कि उसे सुहाना को किसी और के साथ देखकर इतनी जलन क्यों हो रही है। उसने तो सुहाना को कभी भी अपनी पत्नी की तरह नहीं देखा और ना ही सुहाना उसके साथ किसी बंधन में थी। उनकी शादी तो एक तरह के कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा थी। फिर आज उसे अचानक से ऐसा क्यों लग रहा है जैसे सुहाना उसे धोखा दे रही है, जबकि अगर कायदे से देखा जाए तो यह बिल्कुल भी धोखा नहीं है। उसे जलन क्यों हो रही है? वह सुहाना को किसी और के साथ क्यों नहीं देख पा रहा है? और सबसे बड़ी बात, अब तो उसकी यह कॉन्ट्रैक्ट वाली शादी भी टूट चुकी है। उनके तलाक के पेपर साइन हो चुके हैं। फिर अब उसे सुहाना के प्रति यह अट्रैक्शन क्यों फील हो रहा है? उसे इतना चीटेड क्यों फील हो रहा है? यह वह सवाल हैं जिनके जवाब राज के पास नहीं थे, पर उसे इनके जवाब चाहिए थे क्योंकि जवाब के बिना वह बेचैन था। और इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल शनाया ने खड़ा कर दिया था वह यह था कि क्या कहा सुहाना का विक्रांत सारस्वत के साथ रिश्ता शादी से पहले का है या इन 3 दिनों में बना है। कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।